हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स हमेशा से ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वो काफ़ी कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ होती है। मतलब उनको छोटा सा एक स्पेस मिलता है और स्पेस के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को डालने के लिए वहाँ पे उसको थोड़ा कंप्रेस करके लिखते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि इसमें ये कैसे हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियोज़ की हेल्प से। और आज भी हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स, वोकैब, वर्ड्स, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है DU असिस्टेंट प्रोफेसर हिज नेफ्यू अरेस्टेड फॉर वाइफ्स मर्डर। अब इन्होंने क्या किया है, होना चाहिए था ये तो पास्ट का, ठीक है, कि उसमें वर अरेस्टेड इस तरीके से, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे दिया है। आप अगर देखोगे ना, हेडलाइंस आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही मिलेंगी कि ऐसा किया जाता है, होता है, इस तरीके से। सो DU असिस्टेंट प्रोफेसर, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका भतीजा अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाते हैं। तो ये अरेस्ट की थर्ड फॉर्म इसीलिए लगाई गई है क्योंकि पैसिव में बना दिया गया है। अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाते हैं फॉर वाइफ्स मर्डर, पत्नी के कत्ल के लिए। फॉर वाइफ्स मर्डर, पत्नी के कत्ल के लिए। ही वॉज मिफ्ड ओवर बाउंस चेक। ठीक है, अब देखिए मिफ्ड का मतलब क्या होता है। मिफ्ड का मतलब होता है किसी बात, इस बात से नाराज। ठीक है, किसी बात से नाराज। सो ही वॉज मिफ्ड, वो इस बात से, वो नाराज था, गुस्से में था, किसी बात से नाराज था। वो किस बात से? ओवर बाउंस चेक, कि चेक के बाउंस होने की वजह से। अब बाउंस के अंदर जो फॉर्म चेंज की गई है, बाउंस्ड चेक। अब मैंने बताया है कई बार अपनी दूसरी वीडियोस में, कोई चीज़ हुई उस फॉर्म में, उस कंडीशन के जो अंदर होती है ना, वहाँ पे हम फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने किसी छोटे भाई को बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ, सरप्राइज दे रहा हूँ एक बाइक का, तो जो सरप्राइज है वो है बाइक। लेकिन जब मैं अपने भाई को दूंगा और वो उस फॉर्म के अंदर होगा, सो ही विल बी सरप्राइज्ड, तो वहाँ पे सरप्राइज की फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो उस फॉर्म के अंदर सरप्राइज्ड। कंफ्यूज होता है अलग चीज़, और अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर बाउंस्ड चेक, कि चेक जो था वो बाउंस था, तो उस चीज़ पे वो गुस्सा हो गया, उस बात से नाराज था। ही वॉज मिफ्ड ओवर बाउंस चेक। द दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना कि किया है, चुका है, चुकी है वाला, कि दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड, कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे? दिल्ली पुलिस। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे हैव, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये एक्शन है। दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड हिज नेफ्यू, और उनका भतीजा, फॉर एलिजिडली। अब यहाँ पे जो वर्ड है एलिजिडली, इसका मतलब होता है कथित तौर पर। ठीक है जी, मतलब जो कहा गया है उसकी माने तो। ये जो वर्ड है ये आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब होता है कथित तौर पर। ठीक है, फॉर एलिजिडली स्ट्रैंगुलेटिंग, स्ट्रैंगुलेटिंग का मतलब होता है गला घोट के मारना। ठीक है, फॉर एलिजिडली स्ट्रैंगुलेटिंग, कथित तौर पर माने तो किस चीज़ के लिए? फॉर स्ट्रैंगुलेटिंग, गला घोटने के लिए, एंड इलेक्ट्रोकटिंग। अब इलेक्ट्रोकटिंग का मतलब होता है बिजली के झटकों से मारना। ठीक है, करंट देना किसी की बॉडी में। ठीक है, सो गला घोटना और करंट देकर उस तरीके से उस चीज़ के ऊपर। हिज वाइफ, अपनी मतलब उनकी पत्नी को, इन नॉर्थ दिल्ली बुरारी, कि नॉर्थ दिल्ली के बुरारी में। अब यहाँ तक का एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा वरना। दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली पुलिस ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड हिज नेफ्यू, और उनके नेफ्यू को, फॉर एलिजिडली स्ट्रैंगुलेटिंग एंड इलेक्ट्रोकटिंग, कथित तौर पर गला घोटने के लिए और बिजली के झटके देने के लिए, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, इन नॉर्थ दिल्ली बुरारी, नॉर्थ दिल्ली के बुरारी में, ओवर पर्सनल एनिमिटी। अब यहाँ पे जो है पर्सनल का मतलब तो हो गया वही कि जो वैसे होता है व्यक्तिगत, पर्सनल। ठीक है, एनिमिटी का मतलब है यहाँ पे दुश्मनी, बैर। ठीक है, एक उस तरीके से आता है। ठीक, सो फॉर पर्सनल एनिमिटी, पर्सनल दुश्मनी के चलते हुए, पर्सनल दुश्मनी में, पर्सनल बैर में। ठीक है, द विक्टिम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो विक्टिम को आइडेंटिफाई किया गया है, ये एक पैसिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, सो विक्टिम सिंगुलर है, और यहाँ पे विक्टिम का मतलब होता है कि मतलब जिसके साथ कोई चीज़ हुई है। ठीक है, मतलब अगर मैं वैसे इसका बताऊं कि जो पीड़ित है उसको हम बोलते हैं विक्टिम। ठीक, द विक्टिम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी पहचान मतलब उसको पहचाना गया है एज
3 year old पिंकी सिंह, एज मतलब किस तरह से 33 साल की पिंकी सिंह के तौर पे। एंड द अक्यूज्ड, अब अक्यूज्ड होता है दोषी, ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो विक्टिम का ही अपोजिट एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड हो गया दोषी। एंड द एक्यूज्ड, और जो दोषी है, एज उनको किस रूप में पहचाना गया है, वीरेंद्र कुमार एंड हिज नेफ्यू गोविंदा, वीरेंद्र कुमार और उनका भतीजा गोविंदा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। द विक्टिम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया गया है एज 33 साल की पिंकी सिंह। एंड द एक्यूज्ड, और जो दोषी हैं वो उनको किस तौर पे पहचाना गया है, वीरेंद्र कुमार एंड हिज नेफ्यू गोविंदा, वीरेंद्र कुमार और उनका भतीजा गोविंदा। 2 days ago, 2 दिन पहले, 2 days ago, the police had arrested वीरेंद्र's former employee राकेश कुमार in connection with the murder। अब यहाँ पे had क्यों लगाया गया, क्योंकि एक पास्ट सेंटेंस की तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। अब उससे भी पहले कोई चीज़ हुई तो मैंने बताया हुआ है, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली पास्ट का पास्ट होता है, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं वो बात भी पास्ट की ही बता रहा हूँ, लेकिन ट्रेन का जाना उससे भी पहले हो गया था, ठीक है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, उसमें हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, जो पास्ट का पास्ट है। अब यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, बात तब की कर रहे हैं जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया है विक्टिम को और जो तुम्हारा एक्यूज्ड है उनको पकड़ा है, लेकिन उससे भी पहले इन्होंने क्या किया था, 2 days ago, 2 दिन पहले ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक और आदमी को अरेस्ट किया था, राकेश कुमार, जिसका इस मर्डर में कनेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है। द पुलिस हैड अरेस्टेड, पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी, ठीक है, तो पुलिस हैड अरेस्टेड, पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी, गिरफ्त में ले चुकी थी वीरेंद्र's फॉर्मर एम्प्लॉय, वीरेंद्र का पहला पुराना एम्प्लॉय, फॉर्मर का मतलब पहले रह चुका, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉय राकेश कुमार, राकेश कुमार उसका नाम है, इन कनेक्शन, किस कनेक्शन में, इन कनेक्शन विद द मर्डर, इस मर्डर के कनेक्शन में, ठीक है। तो पुलिस राकेश कुमार को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, ठीक है। राकेश हैड सरेंडर्ड एट बुरारी पुलिस स्टेशन ऑन मंडे, ठीक है। अब ये भी हैड में ही लगेगा, क्योंकि जिस कंडीशन की, मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उससे भी पहले ही, मतलब वही 2 दिन पहले वाली चीज़ है ये। तो इसमें क्या है, राकेश हैड सरेंडर्ड, कि राकेश ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है जी, मतलब अपना जुर्म कबूल कर लिया था, राकेश हैड सरेंडर्ड। तो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है कि राकेश सरेंडर कर चुका था एट बुरारी पुलिस स्टेशन, बुरारी पुलिस स्टेशन में ऑन मंडे, मंडे के दिन। अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन ये लगती है ऑन ही लगती है जब हम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे इस तरीके से बात करते हैं। सो ऑन मंडे ही टोल्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें टेल के अंदर डिड छुपा हुआ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, ही, मेन वर्ड है डिड, और एक्शन क्या है, टेल, बताना। लेकिन सिंपल होता है तो डिड छुप जाता है और सेकंड फॉर्म बन जाती है एक्शन की। सो ही टोल्ड, उसने बताया, द पुलिस, पुलिस को, ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया दैट कि ही हैड मर्डर्ड पिंकी। अब देखो, जब ये स्टेशन आया, ठीक है, मतलब अब जब की बात चल रही है, तो जब ये स्टेशन आया तो इसने क्या बताया, ये तो चल रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसने उस टाइम से पहले की भी एक और चीज़ लेकर आ गया ये, कि भाई मैं पिंकी को मार चुका हूँ, मतलब ये उस पास्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, कि ये आया था पुलिस स्टेशन में, सरेंडर किया था और इसने क्या बोला कि मैंने पिंकी को मार दिया है। मतलब पास्ट का भी पास्ट है ये, राइट, कि उस जिस टाइम पे ये बैठ के पुलिस के सामने बता रहा है, अब हम बात करें तो वो भी पास्ट है, और इसने उससे पहले कोई काम कर दिया था वो उसका भी पास्ट है, तो इसमें हैड इसलिए लगा है। ही टोल्ड, उसने बताया, ही टोल्ड द पुलिस, पुलिस को बताया दैट कि ही हैड मर्डर्ड पिंकी, वो पिंकी का कत्ल कर चुका था, ठीक है, वो पिंकी का कत्ल कर चुका था। अब आप हैड वाले सेंटेंस जो लेंगे ना, ज़्यादातर उनमें एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपको मिलेगा। सेंटेंस ना ही नहीं मिलेगा तो एक सेंस जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं घर आ गया 12 बजे और मैं 11 बजे स्टेशन गया था और ट्रेन 11:15 बजे चली गई थी, तो मैं 12 बजे घर आके बता रहा हूँ। तो जब मैं स्टेशन पे गया 11 बजे, वो भी पास्ट है, और 11:15 बजे जब ट्रेन चलेगी वो पास्ट का भी पास्ट है। तो वो पास्ट का जो पास्ट है उसमें हैड लगेगा, और जो सिंपल पास्ट है यहाँ पे इंडेफिनिट वाला, वो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट वाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपने अंदर एक सेंस या फिर एक सेंटेंस हमेशा लेकर चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। सो ही टोल्ड, ये एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही टोल्ड द पुलिस दैट, उसने पुलिस को बताया कि, अब उससे अगर पहले कोई काम हुआ है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। ही हैड मर्डर्ड पिंकी, वो पिंकी का मर्डर कर चुका था। फॉलोइंग विच, जिसको फॉलो करके, जिसको फॉलो करने से, ठीक है, मतलब उसके रास्ते,
द पुलिस डिस्कवर्ड मतलब पुलिस ने पता कर लिया, डिस्कवर कर लिया, खोज लिया। द पुलिस डिस्कवर्ड कि पुलिस ने खोज लिया, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या खोज लिया? द बॉडी इन हर हाउस। द पुलिस डिस्कवर्ड द बॉडी इन हर हाउस कि पुलिस ने बॉडी को डिस्कवर कर लिया, जो शरीर था, जो लाश थी, उसको डिस्कवर कर लिया, उसको खोज लिया। इन हर हाउस, उसके घर में। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन होता है पूछताछ, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब उस दौरान। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, राकेश इनिशियली डिस्क्लोज्ड दैट ही अलोन किल्ड पिंकी एज शी आस्क्ड हर हस्बैंड वीरेंद्र टू किक हिम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, इसको तोड़ के समझते हैं। राकेश इनिशियली डिस्क्लोज्ड, अब इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है। इनिशियल स्टेज का मतलब होता है शुरुआती कदम, शुरुआती स्टेज। तो इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, उस तरीके से। सो राकेश इनिशियली डिस्क्लोज्ड कि राकेश ने सबसे पहले ये डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है। सो ये जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। राकेश इनिशियली डिस्क्लोज्ड, सबसे पहले राकेश ने ये खुलासा किया दैट की ही अलोन किल्ड पिंकी, ठीक है। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही अलोन किल्ड पिंकी, उसने पिंकी को अकेले ही मारा। उसने ये डिस्क्लोज किया कि उसने पिंकी को अकेले ही मारा। ही अलोन किल्ड पिंकी एज, यहाँ पे एज का यूज है एक बिकॉज की तरह। मैंने एक एज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने शायद 7 या 8 तरीके या फिर उससे ज़्यादा यूज़ बताए हैं एज के। तो उसमें एक मैंने बताया था बिकॉज के सेंस में भी यूज़ होता है एज, क्योंकि, इस तरीके से। एज शी आस्क्ड, अब आस्क का मतलब हमेशा पूछना नहीं होता है, एक कहना भी होता है, ठीक है। मतलब वो चीज़ कहनी, मतलब एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से कोई ऑर्डर देना, बहुत ही तमीज़ के साथ एक ऑर्डर भी दे देना, और वहाँ पे आपने किसी पे एक हुक्म भी नहीं झाड़ा, तो वहाँ पे हम आस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अगर जैसे कोई, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो कुछ काम कर रहा है और मैं बोलूँ भाई क्यों कर रहा है ये, अब वो मुझे बोले माई मॉम आस्क्ड मी टू डू दिस, मतलब उन्होंने कहा है मुझे ये करने के लिए। तो वो चीज़ कहने का जो सेंस आता है ना, वहाँ पे हम आस्क का यूज़ करते हैं। शी आस्क्ड, उसने कहा, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को कहा, वीरेंद्र, शी आस्क्ड हर हस्बैंड वीरेंद्र, उसने अपने पति वीरेंद्र को कहा टू किक हिम आउट, उसको बाहर निकालने के लिए। अब इस हिम में जो है वो राकेश है, मतलब राकेश को बाहर निकालने। किक आउट का मतलब होता है किसी को धक्के दे के बाहर निकाल देना। टू किक हिम आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकालने के लिए कहा पिंकी ने अपने पति वीरेंद्र को। तो दोबारा से एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। शी आस्क्ड हर हस्बैंड वीरेंद्र टू किक हिम आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। उसने अपने पति वीरेंद्र को कहा उसको घर से बाहर धक्के मार के निकालने के लिए, राकेश को। बट हिज वर्जन वॉज नॉट कंप्लीटली बिलीवेबल, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट वाला, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसका वर्जन था ना, जो उसने बताया, ठीक है, जो राकेश अपना पूरा बता रहा है बात, जो उसका वर्जन था वो बिलीवेबल नहीं था, मतलब उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो वॉज नॉट बिलीवेबल, ठीक। सो यहाँ पे सिंपल पास्ट में लिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए, वर्जन का वैसे अगर शुद्ध हिंदी में मतलब देखने जाओ तो संस्करण होता है, लेकिन वैसे आपने देखा ना कि इसका हिंदी वर्जन आया है, इंग्लिश वर्जन आया है, तो मतलब एक किसी का पाठ, एक किसी की कहानी, एक वो वाला सेंस लेकर चलता है। बट हिज वर्जन वॉज नॉट कम्प्लीटली बिलीवेबल, जो उसका वर्जन था वो पूरी तरीके से विश्वास करने लायक नहीं था, ठीक है। अब क्यों बिलीवेबल नहीं था, यहाँ पे फिर बिकॉज की जगह एज का यूज़ कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एज जो है वो छोटा स्पेस घेरता है ना, बिकॉज बड़ा स्पेस घेरेगा। तो ये कंप्रेस लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, ठीक है। एज ही रिपीटेडली चेंज द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है, जो रिपीट से बना है रिपीटेडली, बार बार। चेंज का मतलब वही बदलना। सो क्योंकि एज का यूज़ आ गया, अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही रिपीटेडली चेंज्ड, उसने बार बार बदला, द सीक्वेंस, क्रम, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, ठीक है, क्योंकि वो बार बार घटनाओं का जो क्रम था ना वो बदल रहा था। उसने बार बार घटनाओं का क्रम बदला था कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ, फिर उसने अपनी अलग स्टेटमेंट दी कि नहीं 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 पहले ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, तो इसीलिए वो चीज़ बिलीवेबल नहीं थी, ठीक है। सो पूरा एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बट हिज वर्जन वॉज नॉट कम्प्लीटली बिलीवेबल, उसका जो वर्जन था, उसका जो पार्ट था वो पूरी तरीके से विश्वास करने लायक नहीं था। एज ही रिपीटेडली चेंज द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि वो उसने कई बार लगातार बार बार जो इवेंट था, जो घटना था, उसका जो सीक्वेंस था, जो क्रम था वो बदला, ठीक है। ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग, फर्दर का मतलब होता है आगे, मतलब और, ठीक है।
क्वेश्चनिंग का मतलब पूछताछ करना। ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग, और पूछताछ करने पे, आगे पूछताछ करने पे, ही एलिजिडली सेड, कथित तौर पर उसने कहा, ही एलिजिडली सेड, उस कथित तौर पर उसने कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, दैट कि ही वो अलॉन्ग विद वीरेंद्र, अलॉन्ग विद का मतलब उसके साथ, ठीक है, वह ही अलॉन्ग विद वीरेंद्र, वीरेंद्र के साथ, एंड गोविंदा और गोविंदा, सो ही अलॉन्ग विद वीरेंद्र एंड गोविंदा, वो गोविंदा और विनोद के साथ हैड हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे हैड का फिर वो यूज़ हुआ कि अब ये बता रहा है कि यार हमने ना ऐसा किया था, तो जिस टाइम की बात करें वो भी पास्ट का था, अब उसके पास्ट में इसने जो किया था ये वो बता रहा है। हैड हैज्ड, अब हैज का मतलब क्या होता है, रचना, ठीक है। तो हैज्ड का मतलब होता है उन्होंने रची। अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, एक प्लान, मास्टर प्लान, ठीक है। सो उन्होंने एक मास्टर प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा टू किल हर अ फोर्टनाइट एगो, उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे फोर्टनाइट एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। देखिए इसका अगर सेंस की बात करूँ ना, तो जैसे होता है ना कि 15 दिन में चांद जो होता है आधा होता है, 15 दिन में फिर पूरा होता है, तो इसके सेंस के पीछे जाओगे तो ऐसे इस तरीके से सेंस निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपको छोटे से तरीके से बताऊँ तो आप इसको 2 हफ्ते मान के चलिए कि ठीक है, कि फोर्टनाइट का अगर कोई यूज़ करता है तो वो 2 हफ्ते की बात कर रहा है, ठीक है। सो टू किल हर अ फोर्टनाइट एगो, उसको 2 हफ्ते पहले मारने का, ठीक। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना, ही एलिजिडली सेड, कथित तौर पर उसने कहा, दैट कि ही अलॉन्ग विद वीरेंद्र एंड गोविंदा, वो गोविंदा और वीरेंद्र के साथ हैड हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, टू किल हर, उसको मारने के लिए, अ फोर्टनाइट एगो, 2 हफ्ते पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको सिखाना चाहता था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।